गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी लोगों का लक्ष्य अकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है त्रिकोण क्या कहते हैं त्रिभुज जो लेसन है त्रिभुज लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं, या जो है त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, या त्रिभुज के अंतःकोणों या बहिष्कोणों का योगफल क्या होता है, इसको हम जो है पिछले वीडियो जिसका नाम है त्रिकोणमिति त्रिभुज का परिचय, क्या नाम है, त्रिभुज का परिचय, उसमें हमने जो है बताया है। तो फ्रेंड्स आप पिछले वीडियो को जो है जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और इसमें जो है आज हम बताएंगे कि जैसे कोई मान लीजिए त्रिभुज है तो वह सर्वांगसम कैसे है, यानी कि सर्वांगसम के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स देखिए सर्वांगसम का नेम देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा है। सर्वांगसम सर्वांगसम होता क्या है। नंबर एक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भुजा है, कोई त्रिभुज है और दो त्रिभुज है, उसमें तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, यानी कि भुज भुज भुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुज भुज परमेय लगेगा। अगर दो भुजा बराबर है तो देखिए क्या होगा, भुज कोण भुज, ये परमेय लगेगा। अगर मान लीजिए तीनों कोण बराबर हैं, या मान लीजिए कि दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है मान लीजिए, और एक भुजा भी बराबर है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जो है भुज, यानी कि ये वाला लगेगा। अगर तीनों कोण बराबर हैं तब भी क्या बनेगा, त्रिभुज जो होगा वो सर्वांगसम होगा। ये आपका जो है 4 नियम है। इसी पर आपके जो एक्सरसाइज होंगी वो जो है कंप्लीट होंगे, सॉल्व होंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि चतुर्भुज एबीसीडी में एसी एडी के बराबर है, मतलब ये एसी है वो एडी के बराबर है। और कह रहे हैं कि जो बी कोण ये है, बी कोण सॉरी ए कोण है, ए कोण को ए बी क्या करता है, विभाजित करता है। कोण ए को जो है ए बी क्या करता है, समविभाजित करता है, जैसा कि चित्र में कह रहे हैं बताया गया है। हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज है ये क्या है, त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। यही हमको बताना है। और इसके साथ में क्या बताना है कि जो BC है, ये BC और BD, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इनकी भुजाओं में क्या कोई खास बात क्या है, क्या गुण है, उसको हमें बताना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लेते हैं तथा त्रिभुज ABD, दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि क्या कोई भुजा बराबर है या कोई कोण बराबर है। कोण और भुजा दोनों को हम देखते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं। तो देखिए ABC त्रिभुज में और ABD त्रिभुज में AC AD के बराबर है, तो यहां लिखेंगे AC इक्वल टू AD, इतना लिख लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए क्या है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है A, उसका समद्विभाजक AB है, तो कहने का मतलब इतना कोण इतने कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, कोण BAC इक्वल टू कोण BAD, मतलब इसके एक कोण भी बराबर हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि AB इक्वल टू AB, एक क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए उभयनिष्ठ हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, एक भुजा फिर एक कोण फिर एक भुजा, तो देखिए क्या होगा, भुज कोण भुज, यानी कि दूसरा परमेय लगेगा। तो यहां लिखेंगे भुज कोण भुज, भुज कोण भुज। परमेय से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस परमेय से जो है दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए बी डी के। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब देखिए क्या है, ये एक स्टेप इनका पूरा हो गया। दूसरे में इन्होंने कहा है कि जो BC है और BD है उस भुजा के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, चूंकि ये जो है
क्या हो गया, त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो हम यहां लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू BD। क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू BD। कहने का मतलब BC और BD के बारे में हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा, त्रिभुज का जो परिचय हम वीडियो बनाए हैं उसको पहले देखिए, जबरदस्त है। आप उसको अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और क्लास 9th और 10th दोनों क्लास में आपको जो है त्रिभुज मिलने वाला है। और त्रिभुज से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, त्रिभुज लेसन से चैप्टर से जो है यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए त्रिभुज को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए जिससे कोई दिक्कत हमें बोर्ड एग्जाम में ना हो और अच्छे से हमको मार्क्स मिल सके, अच्छा नंबर मिल सके फ्रेंड्स। और अब देखिए क्या है कि अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, देखिए कह रहे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें कह रहे हैं कि AD जो है BC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। और फिर आगे कह रहे हैं कि कोण DAB मतलब ये कोण और CBA ये वाला कोण दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और कह रहे हैं कि चित्र को आप देखिए। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज जो है क्या है, BAC इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। और साथ में इन्होंने फिर कहा है कि जो है BD, ये जो BD है, BD कहाँ गया, ये BD AC के बराबर है। और इसके बाद इन्होंने फिर कहा कि कोण ABD यानी कि इतना कोण जो है क्या है, इतने कोण के बराबर है। देखो ABD BAC के बराबर, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, यही हमको दिखाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या लेंगे, त्रिभुज ABD तथा जो है त्रिभुज BAC लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि क्या इक्वल है कुछ कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए क्या है, देखिए ABD में ABD और BAC में जो है AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC, जो कि ये देखो दिया है, क्या है फ्रेंड्स, दिया है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, कोण, इसमें कोण दिया है DAB इक्वल मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है फ्रेंड्स, CBA के, किसके, CBA के, यानी कि CBA के इसके बराबर है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद देखिए क्या है फ्रेंड्स, AB इक्वल टू AB, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिख रहा है कि जो है एक भुजा एक कोण फिर एक भुजा क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए भुज कोण भुज, परमेय से क्या हो जाएगा, ये परमेय से जो है फ्रेंड्स क्या बनेगा, देखिए यहां देख लीजिए, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और ये पहला क्वेश्चन हमारा देखिए सिद्ध हो गया। अब इसके बाद देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दूसरी बात देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BAC, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है तो BD इक्वल टू AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे BD इक्वल टू AC। फिर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्या है, तीसरे में इन्होंने फिर कहा है कि हमें कोण को दिखाना है, कौन सा कोण,
ए बी डी और जो है ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, ये त्रिभुज, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसको भी हमें दिखाना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, जो है चूंकि लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, तो जब ये सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला कोण क्या है फ्रेंड्स, इक्वल है क्या बी ए सी के, बी ए सी के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जो 2 नंबर क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। इसमें कुछ देखना नहीं है, बहुत ही सरल होता है। इसमें केवल हमको देखना है कि कुछ भुजा और कुछ कोण को देखना होता है कि 2 भुजा एक कोण या 1 भुजा 2 कोण, या जो है तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो। मतलब 3 जो होते हैं उसमें 3 शर्तें लागू होती हैं। 3 शर्त क्या क्या होता है, या तो तीनों भुजा बराबर हो, या तो तीनों कोण बराबर हो, या 2 भुजा 1 कोण बराबर हो, या 1 भुजा 2 कोण बराबर हो, तभी जो है त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपके 2 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। 1 मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो है फ्रेंड्स हम आगे जो एक तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको हम हल करेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप जो है अच्छे से इसको चित्र बनाइएगा, और चित्र अच्छा बनेगा तो आप कर पाएंगे। अगर चित्र थोड़ा उल्टा सीधा बना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए सावधानी पूर्वक थोड़ा करना है इसको, जिससे कोई दिक्कत हमें ना हो फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है,